Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, आज के इस वीडियो में हम 4 इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी के सीडीएस और सीएपीएफ के रिजल्ट्स के बारे में. फिर हम बात करेंगे एफकैट के एडमिट कार्ड के बारे में और फिर हम बात करेंगे एनसीसी का जो डेट सिलेक्शन का लिंक आया है उसके बारे में. तो सबसे पहले हम चलते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे www.upsc.gov.in. और डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही खुशी की बात है कि यूपीएससी ने सीडीएस 1 2021 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है. फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए होम पेज पे ही ये जो व्हाट्स न्यू का सेक्शन है इस पे ये स्क्रॉल चल रहे हैं. आप व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं. व्यू ऑल पे क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी ये स्क्रॉल चल रहे थे सारे के सारे एक पेज में स्टैटिक वे में खुल के आ जाते हैं. तो फाइनल रिजल्ट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 2020 इस पे आप क्लिक कर सकते हैं. तो सीडीएस का रिजल्ट है, ये पीडीएफ है, यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो सीडीएस का जो रिजल्ट है ये आईएमए, आईएनए और एएफए का रिजल्ट है. ओटीए का रिजल्ट अब तक नहीं आया है. वैसे तो ये सब कुछ थोड़ा लेट हो रहा है. फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उन लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है जनवरी में आईएमए, आईएनए और एएफए में, लेकिन रिजल्ट ही अब फरवरी में आ रहा है. तो ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ थोड़ा लेट होने वाला है. और इसमें ओटीए का रिजल्ट नहीं है. ओटीए का ज्वाइनिंग वैसे अप्रैल में होता है और हर साल, और उनका रिजल्ट आता है नॉर्मली जनवरी के टाइम पे, तो वो तो और लेट होगा. अब देखते हैं ओटीए का फाइनल रिजल्ट कब आएगा. यहाँ पे एक जो सरप्राइजिंग बात है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उससे कहीं कम इन्होंने रिजल्ट में बच्चों के नंबर, मतलब बच्चों के जो संख्या है, जितने बच्चे रिकमेंड हुए हैं वो दिखाए हैं. तो एक्चुअल में टोटल जो वैकेंसी थी आईएमए में 100 वैकेंसीज थी, जिसमें से हालांकि 13 रिजर्व थी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, और 45 जो थी आईएनए के लिए वैकेंसीज थी टोटल, और 32 एयरफोर्स विंग के लिए वैकेंसी थी सीडीएस एग्जाम में. लेकिन जो भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं इसमें इन्होंने सिर्फ आईएमए के लिए 50 स्टूडेंट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा है, 39 को रखा है आईएनए में और 6 को रखा है सिर्फ एएफए के लिए. तो काफ़ी कम है ये जो नंबर्स हैं. अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो थोड़ा समझ से बाहर है कि इस बार बच्चे रिकमेंड नहीं हुए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, या फिर वैकेंसीज ही इन्होंने घटा दी हैं बिकॉज जो कोरोना की वजह से जो हर चीज़ डिलेड चल रही है. तो ये शायद पिछले बैच में, मतलब ये 2 बैच मर्ज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वैकेंसीज घटाई, थोड़ा समझ से बाहर है. लेकिन जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं ये आईएमए की लिस्ट है सबसे पहले. इसमें कुल लगभग 50 बच्चों का नाम है. सॉरी, दिस वॉज नॉट IMA लिस्ट. IMA लिस्ट शुड बी अबव 1 सेकेंड. इंडियन मिलिट्री अकेडमी 50 स्टूडेंट्स के नाम हैं IMA में. तो इन सभी स्टूडेंट्स को जो लोग बिल्कुल अभी फाइनल मेरिट लिस्ट है IMA की, इसमें जिनका नाम है उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से. और 50 बच्चे हैं कुल ये. सेकेंड लिस्ट जो है आईएनए की है, इंडियन नेवल अकेडमी, इसमें टोटल 39 स्टूडेंट्स के नाम है. आप सभी को भी ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फाइनली मेकिंग अप टू दिस लिस्ट. और जो थर्ड लिस्ट है वो एयरफोर्स अकेडमी की है जिसमें सिर्फ 6 बच्चों का नाम है. और आप सभी को भी ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर फाइनली गोइंग टू डुंडीगल हैदराबाद टू एएफए. तो ये था सीडीएस का फाइनल रिजल्ट. ओटीए का रिजल्ट अवेटेड है. और नेक्स्ट जो है वो है रिजल्ट ऑफ सीएपीएफ. सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अगस्त 2019 में. अगस्त 2019 में एग्ज़ाम हुआ था. और आप लोगों का जो इंटरव्यू वगैरह है वो नॉर्मली अप्रैल के महीने में शेड्यूल रहता है. अप्रैल 2020 में होना था लेकिन चीज़ें डिले हुई, और जो सीएपीएफ का इंटरव्यू है वो नवंबर में शुरू हुआ 2020 में. और अब आपका रिज़ल्ट आया है. लेट मी ओपन द रिज़ल्ट. सीएपीएफ फाइनल रिज़ल्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यही है. और ये है पीडीएफ. और इस पीडीएफ को हम खोलेंगे तो इसमें आपको पता है कि सीएपीएफ की जो वैकेंसी होती है इसमें रिजर्वेशन भी होता है. और इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट सबके लिए अलग अलग सीट्स होती हैं. तो इसमें भी एक चीज़ है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं इनका मामला एक कोर्ट में है रिजर्वेशन को लेके. तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं उनको अभी खाली रखी हैं. उसमें लगभग 30 वैकेंसी जो होती हैं वो इन्होंने फिल नहीं की है. मैटर अभी कोर्ट में है, वो मैटर डिसाइड होने के बाद ही ये ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे मतलब नाम आएगा.
और मान लीजिए अगर केस अगेंस्ट जाता है इस जो PIL है उसके, तो उस केस में क्या होगा, जो जनरल बच्चे हैं नॉर्मल मेरिट लिस्ट के हिसाब से उन बच्चों का नाम होगा। तो एक्चुअली इन्होंने किया क्या है, टोटल जो वैकेंसी थी 330 वैकेंसी थी CAPF की, लेकिन इन्होंने जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया है वो 264 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 264 स्टूडेंट्स हैव बीन फाइनली रिकमेंडेड टू CAPF। और इसमें इन्होंने लगभग 70 बच्चों को इन्होंने क्या किया है, उसमें रखा है, वेट लिस्ट में रखा हुआ है। तो ये रोल नंबर दिए हैं इन बच्चों के जो लोग वेट लिस्ट में हैं, तो आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर इस वेट लिस्ट में तो नहीं है आपका रोल नंबर, तो आप लोग का जो फेट है वो डिसाइड होगा वो EWS का जो केस चल रहा है कोर्ट में उसके बेसिस पे। तो इसमें जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं, टोटल जो लिस्ट है वो वनगो में लिस्ट दिख रही है आपको। इसमें अलग अलग लिस्ट नहीं बनाई इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो 1 से लेके कुल 264 बच्चे जो रिकमेंड हुए हैं सबकी लिस्ट है यहाँ पे। और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आपने CAPF का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू ज्वाइन CRPF, BSF, ITBP, CISF, जो हमारी फोर्सेस हैं उनको आप ज्वाइन करेंगे। और आप सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फाइनली मेकिंग अप टू दिस लिस्ट। और तो ये रही बात CAPF की, चीज़ें इसमें भी डिलेड हैं, इन लोगों का भी ट्रेनिंग वगैरह थोड़ा लेट ही शुरू होने वाला है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं AFCAT के एडमिट कार्ड की। तो AFCAT का एडमिट कार्ड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 21 तारीख 22 तारीख डेट्स जो हैं अभी अपकमिंग सैटरडे संडे 20, 21, 22 जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो इसका एडमिट कार्ड जो है वो इशू हो चुका है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो AFCAT की वेबसाइट पे ये जो AFCAT 1 2021, क्योंकि 2021 का पहला एग्ज़ाम है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड के अंदर आपका एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम का सेंटर, सिटी, वेन्यू सब लिखा रहेगा। तो आप सभी एस्पिरेंट्स को जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इन फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल थ्रू AFCAT, आप सभी इसको मेजर कल्चर क्लासेस की तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस। आप लोग अपना बेस्ट दें एग्ज़ाम में। तो AFCAT के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें जल्द से जल्द। नेक्स्ट हम बात करेंगे NCC जो एंट्री है, NCC एंट्री का फॉर्म अभी आपने हाल ही में भरा था, और इनका जो डेट सिलेक्शन लिंक फॉर SSB इंटरव्यू है वो आ चुका है। तो अगेन NCC एंट्री भी ये काफ़ी डिलेड चल रही है और काफ़ी प्रोसेस ये फास्ट हो रहा है। अभी आपने हाल ही में फॉर्म भरे, शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है। आपके जो SSBs हैं वो मैं कल एक बच्चे का देख रहा था, बेंगलोर सेंटर था उसका, वहाँ पे जो डेट्स दिखा रहा था, डेट्स जो ब्लॉक्स थे वो मार्च में ही शुरू हो रहे थे, मार्च मिड ऑफ मार्च, और अप्रैल फर्स्ट वीक में अराउंड ख़त्म हो रहे थे। मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो ध्यान नहीं आ रही। तो कुल मिला के प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। जो SSB के जो बैचेस है बहुत ज़्यादा बैचेस नहीं है, और वैसे तो अप्रैल के महीने में ज्वाइनिंग होनी चाहिए आप लोगों की, लेकिन अब क्योंकि अप्रैल तक आपका SSB ही खींच रहा है तो आप लोगों का ज्वाइनिंग अप्रैल में तो नहीं हो रहा, बट फाइनली जो डेट सिलेक्ट करने का जो लिंक है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक और बात कि कुछ बच्चों को एरर आ रहा है जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। तो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो लोग लेफ्ट साइड में उन लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल्स और डेट सिलेक्शन लिंक ऐसे 2 ऑप्शन दिखते हैं। लेकिन डेट सिलेक्शन लिंक पे क्लिक करने के बाद आइडियली यू शुड बी एबल टू सी योर SSB सेंटर, जो भी आपका कपूरथला, भोपाल, इलाहाबाद या बेंगलोर, और नीचे आपके ऑप्शन रहते हैं कि आपको कौन सी डेट सिलेक्ट करनी है, कौन से ब्लॉक्स हैं SSB इंटरव्यू के। लेकिन कुछ बच्चों को एरर आ रहा है, वहाँ पे बैच फुल दिखा रहा है। तो जिन भी बच्चों को ऐसे कोई एरर्स आ रहे हैं, आप लोग अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में जो आपका डैशबोर्ड में एक फीडबैक क्वेरी नाम का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके जब आप अपनी फीडबैक या क्वेरी भेजते हैं, इट गोज एज एन ईमेल टू इंडियन आर्मी टीम, जो उनकी रिक्रूटमेंट की टीम है, DG रिक्रूटमेंट, उनको एज एन ईमेल जाता है वो। तो आप लोग वहाँ जाके एक रिक्वेस्ट भेजिए, मार्केट टू DG रिक्रूटिंग, और उसमें नीचे अपनी क्वेरी लिखिए और साथ ही साथ एक स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। जो बैच फुल वाला अगर आपको एरर आ रहा है तो उसमें वो स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, उनको भेज दीजिए। बाकी बच्चे जिनको एरर नहीं आ रहा वो लोग बिल्कुल डेट सिलेक्ट करिए। आपको अच्छे से पता है कि डेट सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करने पड़ते हैं, इफ़ दे आर नॉट अपलोडेड येट। उसके बिना आपको डेट सिलेक्ट करने नहीं देता है। तो आई वोंट मेक दिस वीडियो लॉन्गर बाई शोइंग यू हाउ टू एंटर योर लाइक ईमेल ID एंड पासवर्ड एंड लॉगिंग इन। लेट्स कीप इट शॉर्ट। तो आप सब बिल्कुल जल्दी से जाइए, अपने अकाउंट में लॉगिन करिए और अपनी SSB की डेट सिलेक्ट करिए। और आपकी SSBs जैसे कि मैंने कहा कि बहुत जल्द होने वाली है, टाइम आपके पास बहुत कम है। और ऐसे में
आपके लिए बेस्ट यही है कि आप मेजर कलशी क्लासेस का जो 14 डेज़ का एसएसबी का जो ऑफलाइन का जो बैच होता है उसको आप ज्वाइन करें। एसएसबी का बैच मंडे को शुरू होता है, 2 वीक्स कंटिन्यू होता है। तो नेक्स्ट बैच जो है 8 फरवरी को शुरू हो रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट बैच है वो 15 फरवरी को शुरू होगा। तो आप अगर 8 फरवरी को ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेट, इफ़ नॉट आप 15 फेब को तो पक्का ज्वाइन कर लिए, जिससे आप अगले 2 वीक्स में अपना एसएसबी का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर पाएँ अंडर द गाइडेंस ऑफ ग्रुप कैप्टन LK पांडे सर, विंग कमांडर KP ठाकुर सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, कैप्टन SK सिंह सर, शोभना मैम, कुम सर। आपके जो एसएसबी की फैकल्टीज़ है मेजर कलशी क्लासेस में जो आपको थोरोली और सिंसियरली पढ़ाती हैं। मॉर्निंग 9 AM टू 5 PM क्लासेस चलती हैं आपकी हर रोज़ विदाउट एनी सैटरडे संडे ऑफ्स। इवन आपको खाना खाने के लिए सिर्फ दोपहर में आधे घंटे का समय मिलता है। लंच टाइम आपका 1 to 1:30 होता है। तो आप लगातार 14 डेज जो 9 to 5 पढ़ाई करते हैं और इनफैक्ट कई बार मैं देखता हूँ कि एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, 5 के बाद भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चलती है, 7 o'clock तक कई बार क्लासेस चलती हैं। तो ये 14 डेज़ का आपका एक्सपीरियंस रहता है आपके जो टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, 3 डेज़ स्क्रीनिंग का पार्ट, 3 डेज़ साइकोलॉजी और GTO का, और पूरा जो एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आपकी क्लासेस चलती हैं। इट रेडी फॉर योर एक्चुअल एसएसबी इंटरव्यू। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करिए एसएसबी कोर्स को। इफ़ फॉर सम रीजंस यू कैन नॉट कम टू इलाहाबाद एंड ज्वाइन द ऑफलाइन क्लासेस हियर, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन कोर्सेज। आप गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन जो एसएसबी का कोर्स है उसके लिए एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स लेके बुक्स मंगा के अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो उसके लिए आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं dlp.majorkalshiclasses.com और वहाँ से आप एसएसबी इंटरव्यू की किट मंगा सकते हैं। The kit is available at a very nominal price and it has got detailed study of all the aspects of your SSB interview। तो आप बुक्स की हेल्प से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सभी को मेजर कलशी क्लासेस की तरफ से ढेर सारा गुड लक, ऑल द बेस्ट। Major Kalshi Classes online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dream।